अपनी अंतिम धर्म देशना उत्तराध्ययन सूत्र में भव्य जीवों के आत्म कल्याण के लिए धर्म देशना दी। तो ऐसी परमात्मा की अंतिम धर्म देशना उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्ययन है और इन 36 अध्ययनों में से हम लोगों ने प्रथम अध्ययन, दूसरा, तीसरा अध्ययन, चतुर्थ, पांचवा और छठा अध्ययन, इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 6 अध्ययनों के बारे में देखा है, देख चुके हैं। अभी और 30 अध्ययन है। कितने? 30 अध्ययन है और परमात्मा ने अलग अलग विषयों को लेकर परमात्मा ने समझाया है। लेकिन परमात्मा का मुख्य उद्देश्य आत्मा को पहचानना है, यानी कि आत्मा का कल्याण करना है। यानी पूरे उत्तराध्ययन सूत्र में परमात्मा ने अलग अलग विषयों को लेकर उपदेश दिया है, धर्मोपदेश दिया है। लेकिन परमात्मा का जो लक्ष्य है वो आत्म कल्याण करना, यानी सभी का कल्याण हो, आत्म कल्याण हो, आत्मा की पहचान हो, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये सारी चीजें, आत्मा सुखी कैसे बन सकता है, आत्म कल्याण कैसे कर सकता है, उसके बारे में परमात्मा ने अलग अलग विषयों को लेकर परमात्मा ने उपदेश दिया है। तो आज का जो अध्ययन है इस 7वां अध्ययन है। तो 7वें अध्ययन का नाम है उरगीय। इस अध्ययन का नाम क्या है? उरगीय। जैसे प्रथम अध्ययन का नाम विनय था, दूसरे का परिश्रम था, तीसरे अध्ययन का नाम चतुरंगीय था और चौथे अध्ययन का नाम असंस्कृत था, पांचवे का नाम काम मरण था और छठे का नाम निर्ग्रह चुंबक निर्ग्रह। तो इस तरह से 6 अध्ययनों के नाम हैं। तो यहाँ पर 7वां अध्ययन उरगीय। तो यहाँ पर उरगीय का
अर्थ होता है एलक। क्या होता है? एलक अर्थ होता है। प्राकृत भाषा में उसको उरग्रीज भी कहते हैं। तो उरग्रीय यानी कि एलक इसका अनुवाद होता है। तो एलक का अर्थ होता है बकरा। क्या अर्थ होता है? बकरा अर्थ होता है। तो यहाँ पर परमात्मा ने बकरे को माध्यम बनाकर एक बकरे का दृष्टांत देकर हम सभी को उपदेश दिया है, आत्मकल्याण का उपदेश दिया है। क्योंकि समझाने के लिए कोई न कोई उदाहरण देना पड़ता है, दृष्टांत देना पड़ता है, और दृष्टांत से आदमी को जल्दी समझ में आ जाता है। क्या होता है कि तत्व की बात समझाई जाए तो इतना तत्व समझ में नहीं आता है, लेकिन तत्व की बात कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से बताई जाए तो व्यक्ति को गले उतर जाती है, समझ में आ जाता है। और इसीलिए जो हमारे जैनागम यानी 45 आगम, कितने जैनागम है? 45 आगम है। और इन 45 आगमों में एक नया धर्म कहा, एक आगम का नाम है ज्ञाता धर्म कथा। क्या नाम है? ज्ञाता धर्म कथा। तो ज्ञाता धर्म कथा नाम के आगम में कहानियां ही कहानियां, यानी बहुत सारी कहानियां हैं, कथानक है। क्या है? कथानक है। और कथानक के माध्यम से परमात्मा ने सभी को उपदेश दिया है, धर्मोपदेश दिया है। तो यहाँ पर एक दृष्टांत, एक उदाहरण देकर परमात्मा ने समझाया है। तो परमात्मा ने कहा कि जहाँ ये समुद्देश्य कोई पोसे ज एरियम ओयनम जब सम दे जा पोसे जा वी स्वयं करे। यानी परमात्मा ने कहा कि एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने अपने घर में बकरियां पाल रखी। तो बकरियों के साथ साथ और भी पशु होते हैं, बैल होता है, भैंस होती है, गाय होती है। अकेली बकरियां तो नहीं होती है, बकरियों के साथ और भी पशु रहते हैं। तो गाय भैंस भी थे और इधर बकरियां भी थी। तो बकरियां अपने बच्चों को जन्म देती रहती है, समय समय पर नए नए बच्चे आते रहते हैं। और इधर जो गाय भैंस थे, गाय भैंस भी बच्चों का जन्म देते ही रहते हैं। कभी बछड़े बछड़ियां वगैरह आते रहते हैं, नए नए बच्चे आते रहते हैं। तो बकरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। तो वो बकरा था। तो जैसे मालिक ने देखा कि ये बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो इसने जन्मते ही विशेष ध्यान देना चालू कर दिया। यानी बकरे की अच्छी तरह से वो संभाल रखता था, अच्छा खिलाना, यानी बकरे को खाने पीने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखता था। तो मालिक ध्यान देगा, अच्छा खाना मिलेगा, समय पर खाना मिलेगा, तो शरीर तो अच्छा होता ही है। तो वो शरीर से इतना हृष्ट पुष्ट होता जा रहा था। और इधर गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया। तो गाय का बच्चा भी, बछड़ा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। तो बछड़ा बकरे को देखता है। क्या देखता है? बकरे
देखता है कि जो हमारा मालिक है, ये हमारा मालिक थोड़ा सा पंक्ति भेद कर रहा है, यानी इसको तो अच्छा अच्छा खाना देता है लेकिन हमको सूखा घास देता है। क्या देता है? खाना हमको भी देता है लेकिन इसको मालपानी देता है। क्या है? अच्छा अच्छे खाना देता है, चावल देता है, अच्छी तरह से उसको खिलाता पिलाता है, लेकिन हमारी तरफ कुछ नहीं, बस हमारे सामने बस सूखी घास डाल दी, आओ यहाँ पर खाना। यानी ये भेदभाव कर रहा है। क्या कर रहा है? हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। इसको तो प्रेम से देता है, अच्छा अच्छा खाना देता है, अच्छा अच्छा भोजन देता है, लेकिन हमको सूखी घास डाल देता है, समय पर देता भी नहीं है। तो एक दिन उस बच्चे ने, बछड़े ने अपनी माँ को बोला, गाय को बोला कि माँ, हमारा मालिक कैसा है? इस बकरे को तो अच्छी तरह से संभाल रहा है, बकरे की सेवा कर रहा है, अच्छा अच्छा भोजन दे रहा है, खाना दे रहा है, और हमको बस रूखा सूखा खाना देता है। हमको ये क्यों नहीं देता है? जैसे इसको खाना देता है वैसा हमको भी देना चाहिए। तो माँ ने कहा, बेटा तू समझा नहीं। क्या है? तू समझा नहीं, इसको खिला रहा है और हृष्ट पृष्ठ बना रहा है, उसके पीछे राज है। क्या है? उसके पीछे राज है। इसका आयुष्य कम है, समझ, इसको भले अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, लेकिन इसका आयुष्य कम है, वो ज्यादा जिएगा नहीं, ज्यादा लंबा जिएगा नहीं, इसकी आयु कम है। और हमको भले ही सूखा खाना मिलता है लेकिन हम आराम से जिएंगे। क्या करेंगे? भले ही सादा खाना मिल रहा है लेकिन हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका जो फ्यूचर है वो अंधकार में है। क्या है? वो कब खत्म हो जाएगा कोई पता नहीं है। क्या है? एक बकरे का कोई भरोसा नहीं, इसके जीवन का कोई भरोसा नहीं, और इसीलिए वो खिला पिलाकर उसको बड़ा कर रहा है। क्या कर रहा है? अच्छा बड़ा कर रहा है, क्योंकि बकरों को बेचा जाता है। क्या बेचा है? बकरों को अच्छी तरह से बेचा जाता है, तो बकरे खरीदने वाले देखते हैं कि बकरा कैसे दुबला पतला तो नहीं है और अच्छा पहलवान जैसा है, हृष्ट पुष्ट है, तो उस हिसाब से उसको पैसा भी मिलता है, बेचा जाता है तो अच्छे दामों में बेचा जाता है। तो इस तरह से लोग बकरों को अच्छी तरह से पालते हैं, लेकिन 2-3 महीने में क्या होगा? कोई पर्व का दिन आएगा तो वो काटा जाएगा, वो मारा जाएगा। क्या है? उसको मारा जाएगा, काट दिया जाएगा, गर्दन पर छुरी चला देंगे। क्या करेंगे? गर्दन पर छुरी चला देंगे। तो बछड़ा अपनी माँ को कह रहा था कि मालिक हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, और बकरे को हर रोज खाना देता है, अच्छा अच्छा खाना देता है, लेकिन मतलब कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि कोई बकरी जैसा कोई त्योहार आया, कोई मेहमान आया, तो वो बकरे को तैयार किया, बकरे के गले में माला वाला पहनाई गई, और उस समय कहते हैं कि मेहमान भी आए, कोई पर्व का त्योहार था, और इस तरह से कहते हैं कि वो बछड़ा देख रहा है कि हमारा मालिक क्या कर रहा है, तो गले में माला भी पहनाई है, उसकी पूजा कर रहा है, और इस तरह से पूजा के बाद उसने तलवार चलाई, बकरे के ऊपर तलवार चला दी, बकरे की गर्दन काट दी, और बेचारा बकरा थोड़ी देर तड़प कर मर गया। क्या हुआ? मर गया। तो बछड़े ने एक दृश्य देखा, सीन देखा, और बछड़ा अपनी माँ को कहने लगा कि माँ तुमने अच्छा बताया था कि मतलब इसका आयुष्य ज्यादा लंबा नहीं है, भले मालिक इसको अच्छा अच्छा खाना दे रहा है, लेकिन इसका दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा।
क्या करने पड़ेगा, इसका जो दुष्परिणाम है, उसकी जो सजा है, क्या भले ही आज उसको अच्छा खाना मिल रहा है, लेकिन उसकी जो सजा है उसको एक दिन भुगतनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, भुगतनी पड़ेगी। तो इस तरह से बछड़े ने माँ को बोला कि माँ, आज मेरे साथी का, मेरे पड़ोसी है, दोनों साथ में रहते थे, बकरा और बछड़ा साथ में रहते थे, तो बछड़े को भी दर्द दुख हुआ कि मेरे साथी को इस तरह से मार दिया गया। क्या किया, इस तरह से खत्म कर दिया गया। मेरे मालिक ने निष्ठुरता से, निर्दयता से उसको खत्म कर दिया, मार दिया। तो यहाँ पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी बकरे का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि संसार में भी ऐसा ही, क्या है, संसार में भी ऐसा ही है। जो लोग सांसारिक सुखों को भोग करते हैं, भौतिक सुखों में डूबे रहते हैं, यानी ऐसा लगता है कि ये बड़े सुखी हैं। क्या है, ये बड़े सुखी हैं कि इनके पास कितने भोग विलास के साधन हैं। यानी देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये बड़े सुखी है। जो रोड पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, वो सोचता है, विचार करता है कि ये लोग कितने सुखी हैं, बड़े लोग कितने सुखी हैं, रहने के लिए बड़ा मकान है, आलीशान बंगला है, घूमने के लिए गाड़ियाँ गाड़ियाँ हैं, दुकान है, फैक्ट्रियाँ हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, इन लोगों के पास क्या कमी है। तो इस तरह से जो रोड पर बैठा हुआ व्यक्ति ये समझता है, ये सोचता है, विचार करता है कि इनके पास सुख के साधन मिल रहे हैं, वो कितने बड़े सुखी हैं। क्या है, कितने बड़े सुखी हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि एक व्यक्ति सुखी लोगों को, यानी जिसके पास ज्यादा साधन है, क्या है, साधन वैभव के सुख साधन ज्यादा है, उसको देखकर उस एक सामान्य व्यक्ति ये समझता है कि ये बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा सुखी है। क्या है, बहुत बड़ा सुखी है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि सुखी आदमी पाप भी कर लेता है, व्यसनों में भी वो डूब जाता है। तो इस तरह से पैसा, अनाप शनाप पैसा आता है, तो सातों व्यसनों में वो लग जाता है और मौज मजा उड़ाता है। ये जीवन मिला है, आनंद लूट लो, खाओ पियो मौज करो। क्या करो, खाओ पियो मौज करो। तो इस तरह से कहते हैं कि भौतिक सुख साधनों में, भौतिक सुख में वो ऐसा व्यक्ति डूब जाता है कि उसको आत्मा दिखाई ही नहीं देता। क्या होता है, आत्मा दिखाई ही नहीं देता है। और इस तरह से वो जीवन बिताता है, जीवन जीता है। लेकिन कहते हैं कि जब यमराज आता है, क्या आता है, यमराज आता है, काल आता है और देखता है कि ये मेरे को लेने के लिए आया है। यानी जब मृत्यु पास में आती है, निकट आती है, तो व्यक्ति डर जाता है, घबरा जाता है। जैसे बकरा देखता है, तलवार को देखता है, तो तलवार को देखकर ही बकरा समझ जाता है कि अब मेरी खत्म हो गई, यानी अब मेरा समय पूरा हो गया, मेरी आयु खत्म हो गई, मेरा जीवन, मेरी लाइफ पूरी हो गई, खत्म हो गई। और जीने की आशा छोड़ देता है। लेकिन उस समय वो चिल्लाता भी है। क्या है, बकरा चिल्लाता भी है, एक तरह से अपने मालिक से गुहार करता है, विनती करता है कि मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो बड़ा निर्दोष हूँ। क्या हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो बड़ा निर्दोष हूँ। इस तरह से वो प्रार्थना करता है कि मुझे
मत मारो, क्या करो, मुझे मत मारो। लेकिन वो मालिक कहता मैंने फालतू में थोड़ी तुझे खिलाया पिलाया है, यानी मेरा भी स्वार्थ था, क्या था, स्वार्थ था, और इसीलिए तूने तेरे को मैंने अच्छा अच्छा खाना खिलाया, खिला पिला के हृष्ट पुष्ट किया है, पहलवान जैसा तेरे को मैंने बनाया है। और उसी समय कहते हैं कि वो अपनी तलवार शस्त्र चला देता है। तो यहाँ पर भी कहते हैं भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि जब अपना अंतिम समय आता है, जीवन में कुछ किया नहीं होता है, क्या है, धर्म आराधना साधना तप त्याग तपस्या जब तक वगैरह कुछ भी नहीं किया होता है और सातों व्यसनों में अपना जीवन बिताया है, तो ऐसा व्यक्ति जब अपना अंतिम समय आता है तो वो भी यमराज से गुहार करता है कि मुझे छोड़ो, मुझे बचा लो, बचा लो। लेकिन यमराज भी कहता है कि तेरे को मैंने कितनी सूचनाएं दी, यानी मैं वैसे बिना सूचना दिए आया नहीं हूँ, यानी मैंने पहले से तेरे को सतर्क करने के लिए बहुत सारी सूचनाएं दी, लेकिन तू समझा ही, मेरी बात समझा ही नहीं। अरे मैंने तेरे दांत गिरा दिए, क्या किए, मैंने तेरे दांत गिरा दिए, लेकिन तूने नए दांत बिठा लिए, क्या करे, यानी सिर के बाल भी वाइट कर लिए, क्या कर लिए, पूरे सिर के बाल भी वाइट बना दिए, श्वेत केश कर दिए, सूचना दी कि अब मैं आने वाला हूँ, क्या है, अब मैं आने वाला हूँ। लेकिन फिर भी तूने बालों को काला कर लिया, डाई कर लिया, क्या कर, मैंने तो बहुत सारी सूचनाएं दी थी, लेकिन तू माना ही, क्या करे, तू मौत शौक में पड़ा रहा, अब मेरे को तो आना ही पड़ेगा, मैंने तो सूचनाएं दी थी, वारंट तेरे को दे दिया, लेकिन तू माना नहीं, समझा नहीं, और अब तू गिड़गिड़ा रहा है, क्या कर रहा है, तो अब तू रो रहा है, चिल्ला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन तेरा समय पूरा हो गया है, क्या है, तेरा समय पूरा हो गया है, आयुष्य पूरा हो गया है, क्या है, आयुष्य पूरा हो गया है, इसीलिए मैं तेरे को लेकर ही जाऊंगा, क्या है, मैं तेरे को लेकर ही जाऊंगा, खाली हाथ मैं जाने वाला नहीं, आया हूं तो लेकर ही जाऊंगा, क्या, तो इस तरह से यमराज लेकर चला जाता। तो इस तरह से आदमी रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, लेकिन यमराज छोड़ता नहीं है। जब मृत्यु आती है तो मृत्यु हर किसी को लेकर जाता है, चक्रवर्ती है, सम्राट है, या फिर गरीब है, दरिद्र है, मृत्यु के लिए कहते हैं कि किसी की कोई शर्म नहीं है, सबको ले जाए, बड़े को भी ले जाएगा, छोटे को भी ले जाएगा। तो यहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि हमको ये जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, और ये मानव जीवन सिर्फ काम भोगों के लिए नहीं है, सांसारिक सुखों के लिए नहीं है, कुछ ऐसा समय निकालो आत्म ध्यान के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए, और कुछ तपस्या जीवन में हो जाए, ज्ञान ध्यान जीवन में कर लिया जाए। तो ये जो परमात्मा का नाम स्मरण है, प्रभु भक्ति है, परमात्मा की आराधना, जब तक कोई दान पुण्य वगैरह कर लिया, अच्छा भलाई का काम कर लिया, तो कहते हैं कि ये जो हमारे सत्कर्म है, जो धर्म कार्य है, ये धर्म कार्यों का जो पुण्य है, वो पुण्य हमारे साथ आएगा, और जीवन की ट्रांसफर होगी, क्या होगा, जीवन की ट्रांसफर होगी, अंतिम समय होगा, तो उस समय हमको किसी भी तरह का पश्चाताप नहीं होगा, क्या होगा, किसी तरह का पश्चाताप नहीं होगा, और अंतिम समय में भी धर्म याद आएगा, देवगुरु धर्म याद आएगा। वो गुजरात का मंत्री था,
उदयन मंत्री था, तो वो रण संग्राम में युद्ध लड़ा गया और युद्ध में विजय भी प्राप्त हुआ, जीत प्राप्त हुई, लेकिन वो बड़े घायल हो गए, बुरी तरह से घायल हो गए थे। उपचार किया गया, संग्रामगढ़ में युद्ध के मैदान में ही उपचार किया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अंतिम समय आ गया तो उदयन मंत्री अपने बेटों को कहता है कि मेरी एक इच्छा है। परिवार वाले बेटे पूछते हैं कि पिताजी आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए। तो उस समय अपने पुत्रों को उदयन कहता है कि ये युद्ध का मैदान, रणांगण है, रण संग्राम, और यहाँ पर मुनि का दर्शन होना दुर्लभ है। क्या है? मुनि का दर्शन होना दुर्लभ है। मैं अंतिम समय में साधु का दर्शन करना चाहता हूं। मेरी ये इच्छा है कि मैं मरने से पहले मुझे साधु के दर्शन हो जाए। बस बाद में जो होना सो हो, लेकिन मृत्यु से पहले मेरी इच्छा है, एक इच्छा है कि मुनि के दर्शन हो जाए, लेकिन ये असंभव है। मेरी इच्छा पूरी होना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ कहाँ से साधु महाराज मिलेगा? ये तो युद्ध का मैदान है। क्या है? युद्ध का मैदान है, और यहाँ आसपास में कोई साधु महाराज भी नहीं है, नजदीक में कोई साधु भी नहीं है कि वो मतलब दर्शन देने के लिए आ जाए। तो बस मेरी ये इच्छा थी, और कोई इच्छा ही नहीं है। क्या है? मेरी और कोई इच्छा नहीं है। बेटे कहते हैं कि पिताजी आदेश दो, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। क्या करेंगे? आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। कहाँ क्या देना है, दान पुण्य करना है, कितना करना है, आप फरमा दो, और आपके आदेशानुसार, भावना के अनुसार हम आप जहाँ भी किसी भी संस्था में आप रहना चाहे आप बोल दीजिए, वहाँ संस्था में पहुँच जाएगा, दान पुण्य पहुँच जाएगा, आप फरमाइए। तो उस समय उदयन कहते हैं कि मेरी एक इच्छा है कि मुनि के दर्शन हो जाए। तो दोनों बेटे बड़े आज्ञाकारी थे कि पिताजी की इच्छा है और हमारा कर्तव्य है कि पिताजी की इच्छा पूरी करना, पूर्ण करना। तो वो ढूंढने जाते हैं अपने लोगों को, सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजते हैं कि कहीं साधु महाराज मिल जाए तो ले आओ। लेकिन कोई साधु महाराज मिला नहीं। तो आखिर एक जो एक्टर जैसा अभिनेता होता है तो बहुरूपिया, तो रूप बदल देते, क्या करते हैं और ऐसा वो अभिनय करते हैं। तो ऐसे बहुरूपिये को बुलाया और मंत्री ने उसको समझाया कि मेरे पिताजी का अंतिम समय चल रहा है और आपको साधु का रोल करना है। क्या करना है? साधु होना है, साधु का रोल करना है। और आप अच्छी तरह से सीख लीजिए, समझ लीजिए कि जो जैन साधु होता है उसके वस्त्र, उसका वेश अलग ही होता है, कपड़े अलग होते हैं, और उसके हाथ में होका होता है, रजोवरण डंडा होता है, मुंपत्ति होती है। और जैसे ही साधु महाराज आते हैं तो धर्म लाभ क्या बोलते हैं? धर्म लाभ देते हैं, धर्म लाभ बोलते हैं। तो आपको ये साधु का रोल करना है। क्या करना है? साधु का रोल करना है। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और मंत्री ने कहा जो आपको इसके बदले में जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको मेरे पिताजी के सामने जाके साधु का रोल करना है, पात्र बनना है। इस तरह से मतलब वो बहुरूपिया साधु का वेश पहन लेता है, साधु बन जाता है और आकर दूर से एकदम लेटे हुए हैं, उदयन लेटे हुए हैं, और वहां पर आकर
जोर से ऊंची आवाज से, क्योंकि बेहोश है क्या है, और ऐसी अवस्था है तो जोर से बोलना पड़ेगा ना, तो वो जोर से धर्म लाभ कहते हैं। और धर्म लाभ सुनते ही मंत्री अपनी आंखें खोल लेता है, देखता है तो सामने साधु महाराज खड़े, क्या है, सामने साधु महाराज खड़े, हाथ जोड़ा और मत एन वंदामी बोला। क्या बोला? मत एन वंदामी बोला, और मत एन वंदामी बोलते ही प्राण पंखेरु उड़ गए। क्या हुआ? प्राण पंखेरु उड़ गए। और इस तरह से कहते हैं कि उदयन की मृत्यु हो गई, यानी उन्होंने समाधि मरण प्राप्त किया। यानी अंतिम समय में ऐसी इच्छा होना कि गुरु महाराज आए और उनके बाद में जाऊं, क्या है, गुरु महाराज के दर्शन हो जाए और उसके बाद मैं जाऊं। तो कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। बरकाना के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता थे और उन्होंने बरकाना संस्था के लिए बड़ा योगदान दिया। तो सेवा करते करते कहते कि वहीं पर उनकी अवस्था हो गई और अंतिम समय चल रहा था। तो वहां पर उनको पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन गुरुदेव पंजाब के श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज साहब यहाँ पधार जाए तो मैं उनके दर्शन करके जाना चाहता हूँ। मरना तो है ही है, लेकिन मरने से पहले गुरुदेव के दर्शन हो जाए। क्या हो जाए? गुरुदेव के मुझे दर्शन हो जाए। तो उस समय गुरुदेव इधर थे, पंजाब में थे। कहाँ थे? पंजाब में विचरण कर रहे थे। तो यहाँ से पंजाब से राजस्थान कितना दूर है? बहुत दूर है। और एक भक्त ने ऐसी अभिलाषा की कि गुरुदेव पधारे तो मैं उनके दर्शन करके जाऊं। तो इस तरह से अब यहाँ उस समय कैसे ऐसे कोई तार बार, इतना मोबाइल का कोई टेलीफोन इतना होता नहीं था, समाचार भी नहीं था, इस तरह इतना मैसेज भी इतना नहीं होता था उस समय। तो पता कैसे चले कि हमारा भक्त कोई हमको याद कर रहा है, बुला रहा है। तो कहते हैं कि संयोग की बात है कि गुरुदेव का वहाँ पर राजस्थान जाने का कार्यक्रम बन गया और गुरुदेव लंबे लंबे विहार करके राजस्थान पधारे। और वो बरकाना के पास के गांव में लगभग 10-12 किलोमीटर होगा, गुरुदेव ने वहां पर स्थिरता की और साधुओं ने समाचार दिया कि गुरुदेव तो पास में पहुंच गए। क्या है? गुरुदेव तो एकदम पास में पहुंच गए, कल पधार जाएंगे, बरकाना में पधार जाएंगे। उसको श्रावक को समाचार भी दिया कि गुरुदेव तो पधार गए, आपकी भावना, और देखो भावना होती तो भगवान भी पधार जाते हैं। और इस तरह से कहता है कि दूसरे दिन गुरुदेव बरकाना संस्था में पधारे, भगवान का दर्शन किया और भगवान का दर्शन करके सीधे ही श्रावक के कमरे पर गए और कमरे में जाकर दर्शन दिया। उन्होंने चरण स्पर्श किया और मत एन वंदामी बोला और मत एन वंदामी बोलते ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस क्या लिया? सांस लिया। और जीवन में धर्म किया होता है, देव गुरु धर्म की आराधना की होती है, तो अंत समय में भी, अंतिम समय में भी धर्म याद आता है, देव गुरु धर्म याद आता है। तो यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी ने एक 7वें अध्ययन में एक बकरे का उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया और दृष्टांत देकर समझाया कि हमको बकरे जैसा नहीं होना है, हमको गाय के बछड़े जैसा होना है। क्या? भले खाना रूखा सूखा सादा मीठा कोई बात नहीं है, लेकिन हम आराधना साधना तपस्या वगैरह करेंगे तो हमारा आत्म कल्याण होगा। तो आगे क्या होता है हम आगे देखें। धन्य कुमार चरित्र में अपना प्रसंग चल रहा है कि वहाँ धन्यपुर नगर में तो तालाब का निर्माण हो रहा था और इधर धन्य कुमार ने बोला कि मेरे घर में सास इत्यादि बहुत कुछ होता है
तो लेने के लिए भेजा भेजा करो दूध दही, आपकी अवस्था भी है, अपने पिताजी को कहते हैं। और इस तरह से प्रतिदिन बहुएं जाती हैं, सुभद्रा भी जाती है। तो सुभद्रा जब जाती है तो सुभद्रा को अच्छा अच्छा मालवाड़ी सास के साथ और चीजें घी दूध दही वगैरह सब कुछ मिलता है, देते हैं। तो एक दिन सुभद्रा से परिचय हुआ और धन्य कुमार ने कहा कि तूने अभी तक मेरे को पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा पति धन्य कुमार कौन हूँ, मैं धन्य कुमार हूँ। तो जब अपने पति को पहचान लिया तो सौभाग्य मंदिर भी बड़ी खुश हो गई कि ये तो मेरी बहन है, मेरी बड़ी बहन है। क्या है? मेरी बड़ी बहन है कि मेरे से पहले शादी हुई है। क्या है? तो ये मेरी बड़ी बहन है। और उस दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर धन्य कुमार ने कहा कि अब वहां जाने की क्या जरूरत है, बस यहीं पर रह जाओ, हमारे साथ ही रह जाओ। तो सुभद्रा वहां पर रुक गई। अब वो बता के तो आई नहीं अपने ससुर को, पिताजी को, तो सांस लेने के लिए आई थी, यानी घंटे में वापस आ जाएगी। क्या है? घंटे में वापस आ जाएगी। लेकिन इधर सास ससुर को चिंता होने लगी। जब कभी भी जाती थी तो घंटे में आ जाती थी, लेकिन आज इतनी देर लगा आई नहीं, घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आई ही नहीं, शाम हो गई। क्या हो गया? शाम हो गई, रात हो गई। तो दोनों को नींद नहीं आई। क्या हुआ कि नींद नहीं आई कि हमारी जिम्मेवारी क्या है? बहू की देख रेख करना, बहू को संभालना, क्योंकि धन्य कुमार नहीं है। क्या है? धन्य कुमार नहीं है और ये हमारे सहारे आई है, हमको देखकर हमारे साथ आई है। और आज गई थी, हमने भेजा सांस लेने के लिए भेजा, लेकिन वो अभी तक आई नहीं। तो इस तरह से सास ससुर को चिंता सताने लगी कि हमारी छोटी बहू का क्या हुआ, वो कहाँ गई, वापस चली गई, अपने पिताजी के घर चली गई, कहाँ गई। और तरह तरह के विचार आते हैं ना कि आखिर गई कहाँ। रोज तो आ जाती थी, जाती थी, आ जाती थी, लेकिन आज आई ही नहीं। और तो इस तरह से विचारों में खोए हुए रात बीत गई, यानी पूरी रात निकल गई। पूरी रात दोनों को नींद नहीं आई, सोए नहीं। और सुबह होते ही धनसार धन्य कुमार के घर की ओर चल पड़ा, निकल पड़ा। आप जाके देखता हूं कि वहां पर है या नहीं। वैसा भी होता है ना, चलो जाके देख लेते हैं कि वहां है या नहीं, कहीं और जगह चली गई का क्या हुआ, तो जाकर देखता हूँ। ऐसा करके धनसार अकेला ही पैदल वहां से निकल पड़ता है, जाता है, देखता है, वहां पर जाकर पूछता है कि मेरी बहू सांस लेने के लिए आई थी, वो कहाँ है? तो धन्य कुमार ने कहा यही गई तुम्हारी बहू, यानी दोनों ने सौभाग्य मंजरी है, ये तुम्हारी बहू है। तो धनसार ने कहा अपने बेटे को अभी तक उसने पहचाना नहीं। क्या है? अपने बेटे को पहचाना नहीं और उसको डांटने लगा, कहने लगा कि आप हमारे मालिक हैं, आपको हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन बड़े होकर आप इतने सज्जन साधु पुरुष दिखकर धर्मात्मा होकर ऐसा गलत काम करते हो कि दूसरों की बहन बेटियों को रख लेते हो। ये आपका काम, ये आपको शोभा देता है क्या? यानी इतने बड़े आप हैं और आपको ये काम शोभा देता है इस तरह से? अरे मैं पूरी रात चिंता करता रहा, मुझे नींद नहीं आई और तुमने हमारी बहू को इस तरह से रख लिया, पूरी रात रख लिया। शर्म नहीं आती है? फिर इस तरह से धनसार एकदम गुस्से में आ जाता है, क्रोध करता है। तो उस समय धन्य कुमार थोड़ा शांत करते हैं और कहते हैं कि पिताजी
मैं आपका बेटा हूँ, आपने मुझे संस्कार दिए हैं, मैं क्या कभी ऐसा गलत काम, अनुचित काम कर सकता हूँ क्या? यानी मैं धन्य कुमार हूँ, आपने मुझे आज तक पहचाना नहीं। मैं कई बार वहां पर सरोवर पर भी आता रहा, आपको देखता रहा, लेकिन आपने मेरे को पहचाना नहीं। मैंने तो पहली बार देखते ही आपको पहचान लिया था, लेकिन आपने अपने बेटे को पहचाना नहीं। यानी मैं आपका बेटा हूँ, मैं कभी ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह से फिर वो पिताजी भी वही रह गए। तो जाने लगे, देखकर धन्य कुमार ने कहा कि अब जाने की क्या जरूरत, अपना ही घर है। क्या है? ये अपना ही घर है। तो इस तरह से घनसार भी रह गए। फिर माता जी आई, तो दोनों वहां पर आए और वापस नहीं गए। तो तीनों बेटों को और उनकी बहुओं को चिंता हो गई कि सुभद्रा को भी रख दिया, माता पिता भी नहीं आए, तो अब मतलब बहुएं आती, 3 बहनें आती, पूरा परिवार, और फिर मतलब ये जाकर सीधे राजा को, सतानीक राजा को जाके शिकायत करते हैं। ये सब होता है। तो आगे क्या होता है हम आगे देखें।